सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 30 दिसंबर है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों, जो कि कल एक बड़ी चर्चा चल रही थी। सभी बाजारों के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा बनती हुई नजर आई थी। नरमे को जो है वायदा से बाहर किया गया था और एक टैक्स जो है रिमूव किया गया था, इंपोर्ट टैक्स जो है उसको रिमूव किया गया था। उसके बावजूद आज नरमे के अंदर एक तेजी बनना और ठीक ठाक तेजी बनना बड़ा ही शुभ संकेत था। कैसे बनी, क्या हुआ, थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे और सरसों के अंदर सुधार बना है, आज फिर थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करेंगे। और ग्वार के अंदर जो है तेजी बन सकती है, चर्चा उसके ऊपर भी जो है साथियों करेंगे। एक साथी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, निवेदन है कि कमेंट करके बताएं कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। एक भाई कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, तो आपसे निवेदन है साथियों, एक तो शेयर का बटन दबाते जाया करो, कहने की जरूरत नहीं पड़े, बस तोड़ दिया करो शेयर के बटन को। और दूसरा जो है आवाज का बताना कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है साथियों। तो चर्चा शुरू करेंगे, थोड़े और साथी जुड़ जाएं और एक बार कमेंट आ जाए, पता चल जाए कि आ गई भाई साहब आवाज। चौधरी साहब धन्यवाद आपका। जो भाई शेयर करेंगे, जैसे कि श्री भगवान जी हमेशा वीडियो को शेयर करते, उन्होंने शेयर किया है, तो भाई उनका नाम बोलते जाएंगे साथ साथ। पहली चर्चा आज नरमे के ऊपर, हॉट टॉपिक, मेन टॉपिक नरमा, उसके ऊपर चर्चा। क्योंकि रात कुछ साथी यूट्यूब के ऊपर कह रहे थे कि यार पहली चर्चा जो है नरमे के ऊपर किया करो, तो आज नरमे के ऊपर जो है साथियों चर्चा करेंगे। कल एक बड़ी खबर आई कि शायद बहुत बड़ा झटका लगेगा नरमे के बाजार को, ऐसा सबको लग रहा था। कहानी ये थी कि नरमे को वायदा से बाहर रिमूव किया गया और एक टैक्स जो था वो 11% टैक्स जो है हटाया गया। नरमे का जो बाहर से हम लोग खरीदते हैं उसके ऊपर जो एक टैक्स लगता था उसको जो है हटाया गया। आज क्या हुआ, अब ये भी सोचने वाली बात है। आज क्या हुआ, आज सरकार के कुछ खास लोग जो बड़े खास होते हैं, मैं कभी किसी को नहीं कहता, कभी अंधभक्त नहीं कहता, कभी चमचा धमचा, मैं कभी कुछ नहीं कहता किसी को, लेकिन जो कुछ खास लोग होते हैं वो लोग आज सरकार का बचाव करने उतरे। वो ये कह रहे थे कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से कॉटन खरीदा जाएगा और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और एक लिमिट उसकी बताई थी, कुछ वो लिमिट बता रहे थे, वो लगातार आज प्रचार करने में लगे हुए थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आपके किसान के पास नरमा पड़ा है, जब आपके किसान के पास भरपूर फसल है नरमे की, आप उसको पैसा नहीं देके आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो और ऊपर से ये कह रहे हैं हम लोग कि हम लोग किसानों की आय दुगनी करेंगे 2023 में, जिसमें कि मात्र 2 दिन बचे हैं, और ऊपर से हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है टैक्स रिमूव कर रहे हैं और किसानों को हम लोग जो है आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, मेरा किसी सरकार से कोई वास्ता नहीं है, किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो भी फैसला किसानी के खिलाफ होगा उसके खिलाफ हमेशा से बोले हैं और हमेशा से ही बोलते रहेंगे। कारण साफ है, आज जो भी है वो सिर्फ आप सब भाइयों के कारण है, आप सब किसानों के कारण है, जो हमारे इलाके के किसान है उनके कारण है साथियों। तो वो जो एक तकबा था जिन्होंने आज बहुत बचाव किया सरकार का कि नहीं जी वो तो ऑस्ट्रेलिया से आएगा और थोड़ी मात्रा में नरमा वहां से आएगा, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से खरीदने के ऊपर जो है जो ड्यूटी जो है हटाई गई है। जब नरमा आपके किसानों के पास दुनिया जहान का पड़ा है, खरीदते क्यों नहीं आप? एक तरफ ये कह रहे हैं कि मांग बहुत है नरमे की, अगर मांग है तो फिर नरमे अपने जो किसानों का कॉटन है उसको वाजिब भाव के ऊपर वायदा के अंदर रख के खरीदते क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा एक सवाल है, और जब तक ये सवाल हर किसान का बेटा नहीं पूछेगा, ऐसे सवाल बहुत उठते जाएंगे। अब बात करते हैं कि नरमे के अंदर आज तेजी थी। क्या सरकार और कॉरपोरेटर और बड़े उद्योगपति, कपड़ा के बड़े व्यापारी, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या अपने मंसूबों में फेल हो गई है? चर्चा उसके ऊपर करेंगे। थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, सरसों को वायदा से बाहर किया गया था, सरसों को वायदा से बाहर किया गया था
और वायदा से बाहर करने का मतलब क्या था कि एक जो है जिसको अपने बोलते हैं कि अनकंट्रोल्ड रेट रहे और किसी को कुछ पता ना चले। 7500 वाली सरसों 6200 रुपए होगी थी पिछले साल। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, ये बात नोट करने वाली है। जो मैंने ये बात बोली ना कि कुछ साथी बचाव कर रहे हैं सरकार का, वो हमारे में से कुछ साथी हैं जो वीडियो बनाते हैं। माफी चाहूंगा अगर किसी साथी की और भावना को ठेस पहुंची हो, लेकिन उन साथियों को बोल रहा हूं जो एक साथी हमारे वीडियो बनाते हैं और लगातार सरकार का पक्ष ले रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से तो वो रिमूव किया टैक्स, तो वो उन सब के लिए था। खैर आप सब लोग समझदार हो। खैर अपने को उन प्रचरणों में पढ़ना भी नहीं है, अपने कोई वो अपने कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। लेकिन दुख होता है यार जब हम लोग किसानों के लिए बोलते हैं, किसानों के लिए रुकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब बात आती है किसानी की, जब बात आती है सरकार वर्सेस किसान की, हम लोग चुप हो जाते हैं, तो हम लोग सरकार का पक्ष पूरने लगते हैं। वो एक बहुत गलत बात है, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी के हो, चाहे कामरेड के हो, चाहे किसी के भी हो। जो गलत डिसीजन है वो गलत डिसीजन है, दैट्स फाइन, दैट्स ऑल। हमारा तो भाई ये फंडा है, किसी को अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो और भी ठीक। खैर वायदा से बाहर किया। 7500 वाला रेट सरसों का पिछले साल की बात कर रहा हूं, नीचे आ गया भाई सीधा 6200 रुपए। डर पैदा हो गया, माहौल ऐसा बन गया कि नहीं लगता कि अब शायद सरसों यहां से उठ पाएगी। लेकिन हुआ क्या, जो व्यापारी वर्ग लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि आप सिर्फ इतना सा काम कर दो कि इसको वायदा से बाहर कर दो, उसके बाद इसके भाव कंट्रोल हो जाएंगे, वो कंट्रोल हुए तो सही, लेकिन सिर्फ 2 सप्ताह के लिए हुए। फिर वो जो भाव थे वापिस वहीं जाके और शायद उससे भी ऊपर जाके भाव जो है वो बंद हुए, और उससे भी ऊपर का लेवल भाव ने छुआ। वही कॉटन के अंदर हो रहा है। आपने भारतीय वायदा तो बंद कर दिया, भारतीय वायदा बाजार तो आपने बंद कर दिया, M6 बंद कर दिया, लेकिन यूएस कॉटन को के अनुसार अब भाव चलेंगे तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, ये बहुत एक बड़ा सवाल है। और आज वही हुआ। आज कॉटन के अंदर आम मंडियों में, काफी मंडियों में 100 से लेके 125 रुपए तक की तेजी थी। सच में मन को बड़ा सुकून मिला कि ये साले जो मर्जी कर ले, लेकिन भाव इनके बस के बाहर हो जाए, ऐसी मेरी तो जो है मनोदशा ऐसी है। मेरा तो मन ये कहता है कि इनके कंट्रोल में नहीं रहे। जब बात व्यापारी वर्ग की आती है, जब बात कॉटन खरीदने वाले लोगों की आती है, जब बात बिनोड़ा जिसको अपने कॉटन सीड्स बोलते हैं उनके वर्ग की आती है, तो सरकार हमेशा से उनका पक्ष लेती है। और यही हुआ है। 3 महीने में मांग की, 2 मांग की कि 11% टैक्स हटा दो, दूसरी मांग की वायदा से बाहर कर दो, दोनों की दोनों मांग ली। हालांकि ये पता था कि सरसों में नुकसान हुआ है किसान को। एक तरफ हम लोग संसद में खड़े होकर ये बोले कि हम लोग आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों ने कॉटन से और वायदा जो है हटा दिया कॉटन का। और फिर हम लोग आने बहाने लगा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से खरीदेंगे, फलान से खरीदेंगे, ढिमकान से खरीदेंगे। अरे खरीदेंगे तो बाहर से ना, भारत के किसान का तो नहीं खरीद रहे ना। सबसे बड़ी बात यह, सबसे दुखद बात यह है। और जो लोग बचाव कर रहे हैं भाई, उनको बोलूंगा मत नुकसान करो, किसी किसान का नुकसान मत करो। ये अब सब लोग जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। खैर पुनः आप सबसे निवेदन कि भाई एक शेयर का बटन दबाते जाना, लेकिन जो सच है भाई वो तो सच बोलेंगे, चाहे कोई फांसी लगा दे तो लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां डरने वाला कहानी नहीं है, डरने वाला सीन ही नहीं है यार। किस चीज की डरावट। देखिए एक साइड तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग किसानों के लिए खड़े हैं, हम लोग किसानों का भला करने के लिए आते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि आम गांव देहात किसान जो खेत में ढाणी में बैठा है किसान, उसके तक जो है भाव की जानकारी पहुंचे। और दूसरी साइड हम लोग सरकार का एक पक्ष रखने लगे, उसका बचाव करने लगे, तो फिर भाई वीडियो बनाना बंद करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसका फायदा है। खैर नरमे के भाव की बात करें तो भाई सुखद खबर, अच्छी खबर, नरमे के भाव के अंदर आज तेजी, और ये तेजी बन जाए और बन जाए। एक बार रिकवरी का आपको बोला था कि शायद एक बार रिकवरी का मौका मिल जाएगा, लेकिन अब जब भी आपका फेवरेट भाव, एक साथी का फोन आया, आपको थोड़ी हंसी की बात बताता हूं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। वो बोला यार नरमे का भाव क्या, मैंने कहा यही 8,585 रुपए है। बोला यार हम लोग 10,000 का टारगेट लेके खड़े थे, फिर हम लोग 9500 पे आ गए, अब हम लोग 9,000 पे आ गए, अब 9,000 तो बिकवा दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉटन का आपका टारगेट है वो मिलते ही लगभग भाई 8,700 9,000 के बीच में, 8,500 से 8,800 के बीच में एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि अभी घोड़े जो है वो मैदान से भाग चुके हैं, अपने जो मैदान थे उनसे बाहर जा चुके हैं।
भाव इधर से बाहर हो चुका, थोड़ा सा गौर रखना। बात करें भाव की साथियों, आज केसरी सिंहपुर 8,651, कर्णपुर 8,754, पदमपुर 8,571, रावला 8,615, गरसाना 8,700, संगरी 8,250, हनुमानगढ़ 8,370, अबोर 8,295 रावसर 8,440, रईसनगर 8,670, पीलीभंगा 8,580, अनूपगढ़ 8,770, सिरसा के अंदर बहुत डाउन रहता है नरमा। वहां मेरा एक मित्र भी रहता है, वो कई बार बताता कि वहां की जो मंडी है वो बहुत डाउन रहती है, सरसों में भी और नरमे में, नरमे के अंदर भी, कॉटन के अंदर भी। सिरसा 8,190, अबोर 8300, आदमपुर 8370, गंगानगर 8,470, यहां भी थोड़ा सा भाव जो है डाउन था। एक एक शेयर का बटन दबा दिया करो यार, आपसे और कुछ नहीं, कभी स्टार नहीं मांगे, कोई पैसे नहीं मांगे, बस एक एक शेयर का बटन दबा दिया करो। बात करेंगे साथियों सरसों की, फिर बात करेंगे ग्वार की। सरसों में आज तेजी, जैसा कल आपको बोला था कि बड़ी चर्चा सरसों के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन तेजी बताएंगे, 2 दिन फिर मंदी बताएंगे, फिर 100 रुपए तेज बताएंगे, फिर 50 2 दिन मंदी बताएंगे। इससे अच्छा साफ स्पष्ट है कि आज तेज है भाई 50 रुपए, बेच लो भाई जिसके पास है। लगता नहीं कि बहुत बड़ी तेजी आएगी। जैसे ही आपका फेवरेट, जैसे ही आपका मनपसंद भाव मिले तो सरसों को भाई बेचने में फायदा है, इस चीज का गौर रखना। ग्वार के ऊपर चर्चा करेंगे। कर्णपुर 6,230 आज सरसों, पदमपुर 6,320, रावला 6,175, गरसाना 6,245, पीलीभंगा 5,826, रायसेनगर 6,262, हनुमानगढ़ 5,670, सिरसा 6,025, आदमपुर 6,225, गंगानगर 6,150, भरतपुर 6,320, जयपुर 6,725, सलोनी लगभग 7,500 रुपए के भाव जो है आज सरसों का रहा है साथियों। बात करते हैं साथियों ग्वार की। ग्वार के अंदर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और लग रहा है कि भाई ग्वार के अंदर कुछ तेजी बन सकती है। पुनः बता दूं, बहुत बड़ी तेजी 15,000 के कोई सपने दिखाए, कोई 12,000 के दिखाए तो भाई जान से मत आना, कोई फायदा नहीं है। लेकिन ग्वार के भावों के अंदर कुछ सुधार हो सकता है, ऐसा लग रहा है। सो निवेदन है कि थोड़ा सा जब भी 6500 से लेके 7,000 के बीच में भाव आए तो एक बार भाई अपने जो है माल का जरूर सोच लेना, शायद वो भाव एक ठीक भाव होगा। अगर वहां तक भाव आता है तो शायद जो है एक अच्छा मौका किसानों के पास होगा अपना जो है सौदा काटने का। ग्वार पीछे का बहुत पड़ा है। सबसे बड़ी बात बता दूं, एक साथी पूछ रहे थे कि कारण नहीं बताया। कारण ये है, बहुत सारे किसानों के सिवाय व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग है, वो क्या करते थे पिछले कुछ सालों में, जब भाव 7,000 हुआ माल निकाल दिया, जब भाव 5,000 हुआ माल खरीद लिया। इस बार बहुत बड़ा मौका मिल गया उनको, इस बार भाव चले के 4,200 रुपए तक, 4,200 रुपए तक। उन लोगों ने ग्वार को खरीदा और बड़ा एक स्लॉट खरीदा। जो व्यापारी वर्ग होता है, मैं आपको बता दूं, वो एक दड़ा बनाने के चक्कर में होते हैं। जैसे अपने गांव में बोलते हैं ना, दड़ा बना लिया किसी चीज का, किसी चीज को 4200 में खरीद लिया, फिर उसको 4500 में खरीद लिया, फिर उसको 5,000 में बेच दिया, तो वो दड़ा आके 4700 का हो गया, या 5500 में बेच दिया, दड़ा आके 5,000 का हो गया। तो इन लोगों ने 4200-4100 से खरीदना चालू किया। जैसे ही माल का भाव 6,000 से ऊपर जैसे ही बढ़ेगा, वो 4200 वाले लोग, वो 4500 वाले लोग अपना अपना माल जो है निकालेंगे। इस चीज को बिल्कुल गौर में रखना, बिल्कुल गौर में रखना, ध्यान रखना। विनोद कुमार जी सारण साहब, आप रोज वीडियो को शेयर करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और पप्पू सिंह जी और रमेश गोदारा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ग्वार के साथ ही खास करके ख्याल रखना कि ग्वार के अंदर यही चीज है, इससे बचना है। ओवरऑल ग्वार का फंडामेंटल मजबूत है। ग्वार के अंदर कोई बहुत बड़ा जो है कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो साथियों नहीं लग रही है। विनोद नाथ जी पूछ रहे हैं, विजयनगर कॉटन का भाव लगभग 8600 से लेके 8650 रुपए था। तो भाई एक एक शेयर के ऊपर अंगूठा जरूर टेक देना, तोड़ देना और शेयर कर देना साथियों। तो मिलेंगे कल 8:30 बजे लाइव। और यूट्यूब के साथियों के लिए स्पेशली थैंक यू सो मच, आप सब लोग बहुत प्यार करते हो, धन्यवाद। और भाई किसी साथी का सवाल हो तो बेझिझक पूछा करो, लेकिन सभ्य भाषा में पूछा करो। किसी भी साथी का सवाल हो तो मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।